अच्छा, क्या कभी सोचा है कि जीतने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला हो सकता है? कोई ऐसा नुस्खा जो हजारों साल पुराना हो लेकिन आज भी उतना ही काम का हो? तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और एक कहानी के जरिए जीत के उस बहुत पुराने लेकिन हमेशा काम आने वाले रहस्य को समझते हैं। तो इस सफर में हम पहले एक आज की जीत के पीछे छिपे रहस्य को जानेंगे। फिर हम ऋग्वेद के प्राचीन ज्ञान की दुनिया में चलेंगे, वहां एकता के 3 जरूरी स्तंभों को समझेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये सदियों पुरानी बातें आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं एक स्कूल की फुटबॉल टीम से, जिसने अपने स्कूल के स्पोर्ट्स फेस्टिवल में एक जबरदस्त जीत हासिल की। सब जश्न मना रहे थे, माहौल एकदम खुशी का था। लेकिन तभी उनके टीचर ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने सबको एकदम सोचने पर मजबूर कर दिया। टीचर ने पूछा, ये तो बताओ, तुम्हारी जो सामने वाली टीम थी वो हारी क्यों? अब ये सवाल सिर्फ खेल के बारे में नहीं था, ये जीत के बिल्कुल बेसिक सिद्धांत के बारे में था। आखिर असली फर्क था क्या? और जवाब, हैरानी की बात है कि उनकी स्केल या टैलेंट नहीं था। नहीं, असली वजह कुछ और थी। जो टीम जीती उसके खिलाड़ियों में एक दूसरे के लिए जबरदस्त तालमेल था, एक दूसरे का साथ दे रहे थे। और जो टीम हारी उसके खिलाड़ी अंदर ही अंदर लड़ रहे थे, उनमें मनमुटाव था, जलन थी, वो एक टीम की तरह खेल ही नहीं रहे थे। तब टीचर ने सबको बताया कि ये जो एकता है, ये जो तालमेल है, यही जीत का असली रहस्य है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई मॉडर्न कोच की सिखाई हुई स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये ज्ञान तो सीधे हमारे वेदों से आता है। और बस यहीं से हमारी कहानी खेल के मैदान से निकलकर प्राचीन ज्ञान की दुनिया में पहुंच जाती है। तो ये प्राचीन संदेश आखिर आया कहाँ से? इसका सोर्स है ऋग्वेद, जो दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक माना जाता है और जो आज भी हमें जिंदगी के बड़े गहरे सबक सिखा सकता है। ये ज्ञान वेदों से आता है, पर ये वेद हैं क्या? असल में इन्हें दुनिया का सबसे पुराना लिटरेचर माना जाता है। हमारी परंपरा के हिसाब से ये सीधे ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ दिव्य ज्ञान है, मतलब नॉलेज ऑफ फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा खजाना। और कुल मिला के ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हमारा जो फॉर्मूला है वो इनमें से सबसे पुराने यानी ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद के अंदर भी हम एक बहुत ही खास हिस्से पर गौर करने वाले हैं, जिसे कहते हैं संज्ञान सूक्त। इसका एक और नाम है संगठन सूक्त, या आसान भाषा में कहें तो एकता का गीत। जीत का वो फॉर्मूला जिसकी हम बात कर रहे हैं वो यहीं से निकला है। तो ये सूक्त हमें एकता के 3 पिलर्स के बारे में बताता है। चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं। ये नींव रखता है एक साथ चलने और एक आवाज में बोलने की। ये इस सूक्त का पहला और सबसे मशहूर मंत्र है। सुनने में ही कितना शक्तिशाली और लयबद्ध लगता है ना? लेकिन इसका मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं। अगर हम इसे टुकड़ों में तोड़कर देखें तो इसका सार बिल्कुल साफ हो जाता है। संगच्छध्वम् यानी साथ साथ चलो, संवद्वध्वम् यानी एक आवाज में मिलकर बोलो, और सम वो मनांसी जानाताम। इसका मतलब है कि हमारे मन एक दूसरे के मन को जाने, एक दूसरे को समझें। तो देखिए, ये सिर्फ फिजिकली साथ चलने की बात नहीं है, इसका असली मतलब है तरक्की के रास्ते पर एक साथ आगे बढ़ना। सबकी आवाज में तालमेल हो और सबसे जरूरी, हम एक दूसरे के मन को समझें। ठीक वैसे ही जैसे कुदरत की सारी शक्तियां बिल्कुल परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं। चलिए अब एकता के दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं। ये पहले वाले सिद्धांत पर ही बना है, लेकिन अब इसका फोकस हमारे विचारों और हमारे लक्ष्यों पर है। ये दूसरा मंत्र कॉमन पर्पस और एक जैसे मन की बात करता है। ये कहता है कि जब कोई ग्रुप एक लक्ष्य के लिए काम कर रहा हो तो जरूरी है कि उनके सोचने का तरीका और उनका रास्ता भी एक ही हो। इसका गहरा मतलब ये है कि एक टीम या कोई भी समाज तभी कामयाब हो सकता है जब सबके विचार मिलते जुलते हों, सबका लक्ष्य एक हो और किसी के मन में एक दूसरे के लिए कोई जलन या द्वेष न हो। ये एक तरह से दिमागी और इरादों के तालमेल की बात है, जहां हर कोई एक ही दिशा में सोच भी रहा है और काम भी कर रहा है। और अब हम आते हैं एकता के तीसरे और शायद सबसे गहरे स्तंभ पर। ये बात करता है हमारे इरादों और हमारे दिलों के जुड़ाव की, जो एकता की तस्वीर को पूरा करता है। ये तीसरा मंत्र सीधे हमारे दिलों और हमारे इरादों को आवाज देता है। ये कहता है
कि हमारे संकल्प एक हों और हमारे दिल एक दूसरे के लिए अच्छी भावना से भरे हों। और देखिए, ये बात कितनी खूबसूरती से एकता की पूरी तस्वीर को मुकम्मल करती है। जब लोगों के इरादे, दिल और दिमाग ये तीनों एक हो जाते हैं, तभी एक बेहतरीन टीम या एक महान समाज बनता है। ये सिर्फ साथ काम करने का तरीका नहीं है, ये साथ जीने का तरीका है। तो हमने ये 3000 साल पुराने मंत्र देखे, पर सवाल वही है, क्या ये बातें आज भी मायने रखती हैं? क्या ये आज भी उतनी ही काम की हैं? जवाब है बिल्कुल। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सूक्त सिर्फ कोई अच्छी बातें नहीं करता, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। ये ग्रंथ असल में वादा करता है कि इन सिद्धांतों पर चलने से पक्के पॉजिटिव नतीजे मिलते हैं। और ये हैं वो नतीजे, वो फल जिनकी बात की गई है। एकता से खुशी, शांति और दोस्ती आती है। इससे जोश, अच्छी सेहत और लंबी उम्र मिलती है। और हाँ, इससे जीत और तरक्की भी मिलती है। और आखिर में सच्चा ज्ञान और मन की संतुष्टि भी। तो हमने कहानी एक फुटबॉल टीम से शुरू की थी, लेकिन अब हम देख सकते हैं कि ये सिद्धांत कितना बड़ा और यूनिवर्सल है। चाहे वो एक परिवार हो, एक कंपनी हो, एक देश हो या फिर पूरी दुनिया, जीत का ये हजारों साल पुराना फॉर्मूला हर जगह, हर किसी पर लागू होता है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जब हम आज अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, तो इस सोचने की जरूरत है कि एकता की इस प्राचीन आवाज की, इस 3000 साल पुराने सूत्र की आज सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ पर है।